हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की, यानी गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1967 में हुआ था। इसकी पिटीशन दायर की गई थी। क्यों हुआ था, इसको हम तीन तरीके से समझेंगे: बैकग्राउंड, जजमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस। गोलकनाथ केस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यानी रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है बैकग्राउंड की। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पर नजर डालेंगे। तो इसमें क्या था कि 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। 9th शेड्यूल, इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसमें केवल 8 शेड्यूल्स थे। 9th शेड्यूल हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया, और ये इसलिए जोड़ा गया कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट जो है फॉर्म करती है वो उसको 9th शेड्यूल में डाल देगी, और उस 9th शेड्यूल में डालने से ये फ़ायदा होगा उनको कि उस पर किसी भी जुडिशरी में जो है क्लेम नहीं होगा, उस पर कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती है। तो बैकग्राउंड में हम आते हैं तो कहते हैं कि भाई फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद एक केस था आपका शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद का ये कब हुआ था? 1951 में, जब फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। इसमें क्या था कि जब 9th शेड्यूल में किसी भी लॉ को बनाने के बाद पार्लियामेंट में ने डाल दिया गया, तो उस 9th शेड्यूल में डालने के बाद उस लॉ पर किसी प्रकार की जुडिशरी सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके अगेंस्ट जब डाला गया था तो उसका रिजल्ट क्या, जजमेंट आया था इसमें। इसके अकॉर्डिंग जो जजमेंट आया था हमारा, वो ये आया, जजमेंट जुडिशरी ने जो दिया कि भाई पार्लियामेंट को ये राइट है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का चेंज कर सकते हैं, उसका संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू चेंज इन फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स में वो इस प्रकार के चेंजेस कर सकता है। उसके पास पावर है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। तो ये जजमेंट आया। पहला अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 1951 में, जब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद एक केस और आता है जो कि था हमारा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सज्जन सिंह इस केस में जो सज्जन सिंह थे उनको जो है पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और उनको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यानी राजस्थान की गवर्नमेंट के थ्रू उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। तो इस केस के बारे में हम ब्रीफ में बाद में समझेंगे, पहले केवल
हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे क्योंकि हमें गोलोकनाथ केस पढ़ना है। अब यहाँ क्या हुआ था कि जो जजमेंट आया, जुडिशरी ने जो जजमेंट दिया, वो जो जजमेंट आया था हमारे फर्स्ट शंकरी प्रसाद वाले जजमेंट में, कि पार्लियामेंट जुडिशरी ने ये कह दिया कि भाई हम जो है कि पार्लियामेंट को वो पावर है कि वो जो है फंडामेंटल राइट में चेंज करने का या वो अपने अकॉर्डिंग बदलाव करने का राइट रखती है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ये जहाँ पर 5 मेंबर्स जुडिशरी मेंबर्स की जो बेंच थी उसमें जो डिसीजन आया 3-2 के अकॉर्डिंग आया, यानी 3 लोगों ने तो पहले वाले अमेंडमेंट के डिसीजन को ही कंटिन्यू किया, लेकिन 2 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करती रहेगी तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी जो मेंबर्स होते हैं उनके राइट्स का आखिर क्या होगा। तो ये जो 2 जज थे उनका नाम था जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधुलकर। इन्होंने कहा कि ये जो जुडिशरी जो है जो पहले अमेंडमेंट के डिसीजन पर ही रुकी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों ने इसका अपोज किया, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी फर्स्ट डिसीजन के साथ थी तो इसके केस हम ये बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि गोलोकनाथ केस आखिर था क्या। अब हम डिस्कस करेंगे गोलोकनाथ केस के बारे में। तो ये 2 भाई थे, हेनरी एंड विलियम गोलोकनाथ, जिनके पास अप्रोक्स 500 एकड़ लैंड थी। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक, उस समय पंजाब की जो गवर्नमेंट थी वो एक लॉ लेके आई, एक एक्ट लेके आई, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनर एक्ट 1953 में। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पास किया कि 30 एकड़ जो ज़मीन है वही कोई पर्सन एक्वायर कर सकता है। उसी को गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उस पर्सन को 30 एकड़ पर ही मिलेगी। बची हुई जो ज़मीन थी, लाइक जैसे कि इनके पास विलियम गोलोकनाथ और हेनरी विलियम के पास में जो लैंड थी वो थी 500 एकड़्स, उसमें से केवल इनको जो बेनिफिट्स मिलना था 30 एकड़ पर मिलना था। बाकी का जो 470 एकड़ जो थी उस पर उसका बेनिफिट नहीं मिलना था।
अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसने पिटिशनर से क्या कहा